हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो यूनो से कह रहा था, जंगकुक वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो एक नंबर की शैतान है। उसने हर किसी के साथ रूडली बिहेव किया। लेकिन यूंगी कितना अच्छा है और वो कितना जेंटलमैन है। और जंगकुक जैसे लड़के के साथ मैं कभी ना डेट करूँ। यूनो कहता, तियांग क्या तुम सोच समझ कर बोल रहे हो ना? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, डेट तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहूँगा। जंगकुक तियांग के पीछे ही खड़े थे। यूनो जंगकुक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब तुम आ गए हो तो तुम ही तियांग से बात कर लो। तियांग ने कहा, कौन है? उसके बाद तियांग ने पीछे मुड़कर देखा। जंगकुक को देखकर तियांग शॉक हो गया और यूनो से कहता है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो यहाँ पर आने वाला है? मैं जा रहा हूँ। यूनो वो तियांग से कहता है, वो तुमसे ही यहाँ पर मिलने आया है, वो तुमसे मिलना चाह रहा था। आई एम सॉरी तियांग, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मुझे झूठ बोलने के लिए माफ़ कर देना, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ। तियांग ने कहा, यूनो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन यूनो चला जाता है। जंगकुक वो तियांग के सामने आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, तो तुम मुझसे हेट करते हो और तुम मेरे इतनी बड़े हेटर हो कि तुमने हमेशा मेरे लिए बैड कमेंट किया है और तुमने कहा कि मैं डेविल हूँ, हर किसी के साथ रूडली बिहेव करता हूँ। मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। तियांग ने कहा, मैं ज़रूरी नहीं समझता हो तुम्हें बताने के लिए, समझ गए तुम? जंको ने कहा, तुम्हें बताना होगा वरना मैं तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा, तुम मेरे साथ क्या क्या करने वाले हो तुम मेरे साथ? जंको ने कहा, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तियांग ने कहा, तो तुम्हें लगता है तुम्हें ऐसा बोलने की वजह से मैं डर जाऊंगा? जंको ने कहा, तुम ऑलरेडी डर गए हो। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं। जंको ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं डरे हो तो चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? जंको ने कहा, और कहा, जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं, मैं कहाँ जाना चाहता हो और तुम बोलना क्या चाहते हो? हाँ, क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी हैंड, देखो तुम मुझे इस तरह से नहीं लेकर जा सकते हो। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम डर गए क्या? मैं तो बस तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने वाला हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। जंको ने कहा, रुक भी जाओ, ऐसा क्यों कर रहे हो? लगता है मुझे ही तुम्हारी सीट बेल्ट बांधना पड़ेगा। एक कहकर जंको तियांग की सीट बेल्ट बांध देता है। तियांग वो जंको को कार रोकने के लिए कहता है, लेकिन नहीं रुक रहा था। वो तियांग के घर के सामने आ जाता है। तियांग जंको को घूरता रहता है। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम डर गए क्या? मैं तुम्हें यही बता रहा था कि मैं बस तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम मेरे घर को कैसे जानते हो? तुम्हें कैसे पता कि मेरा घर यहाँ पर है? जंको ने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाने वाला हूँ? आखिर तुम इतने डरते क्यों हो? उसके बाद आर्यमन जिन को देखकर अचानक जंकुक ने तियांग को गले लगा लिया। उसकी आर के पास इस पर करते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे घर को नहीं जानता हूँ, मैं तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी जानता हूँ, वो लोग कैसे हैं, और मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स को देख रहा हूँ। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। जंको ने तियांग को और भी टाइटली पकड़ लिया और उससे कहा, अभी मैं तुम्हें से जो कुछ भी करने वाला हूँ उसके लिए मैं तुम्हें पहले सॉरी कह देता हूँ। तियांग ने कहा, क्या, मैं समझा नहीं। अचानक जंकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया और बहुत ही डीपली किस करने लगा। आर्यमन जंकुक का तियांग को इस तरह से किस करते देख लेता है। जंकुक की इस तरह से किस करने के बाद उसके चले जाने के बाद तियांग अपने वॉशरूम आ जाता है और वो शावर ले रहा था और तियांग हाथों से अपनी लिप को रगड़ रहा था और जंकुक के बारे में सोच रहा था। तियांग ने कहा, उसने ऐसा क्यों किया? आखिर वो चाहते क्या है? मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ और उसकी किस मैं चाहकर भी भूल नहीं पा रहा हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा घिन आ रहा है। तियांग फिर से अपनी लिप को बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रगड़ने लगा। बाहर से जिन नॉक करता है। तियांग वो दरवाज़ा नहीं खोलता है और नहीं सुन रहा था। वो इतने मगन थे जंको के बारे में सोचते हुए, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। उसके बाद आर्यन भी आ जाता है। आर्यन ने भी नॉक किया लेकिन तियांग दरवाज़ा नहीं खोल रहा था और अंदर से कोई बात भी नहीं कर रहे थे। दोनों बहुत ही परेशान हो जाता है। आर्यन जिन फिर से नॉक करने ही वाला था, तियांग अपने रूम में आ जाता है। जिन ने कहा, तियांग तुम्हें क्या हो गया और तुम इतनी देर क्यों लगा रहे थे? अब मैं इतनी देर से नॉक कर रहा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तियांग ने कहा, क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं अभी सोना चाहता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। जिन ने कहा, तियांग हमें तुमसे कुछ पूछना है। तियांग ने कहा, अभी नहीं, प्लीज़, मैं बहुत थक गया हूँ, जो भी बातें करना है सुबह को कर लेना, मुझे अभी सोना है। आर्यन जिन से कहता है, चलो चलते हैं, उसको सोने दो, वो बहुत थक गया होगा। उसके बाद जिन को लेकर चले जाते हैं। तियांग वो बेड पर लेट जाता है, उसको नींद नहीं आ रहे थे।
वो अभी भी उसी के बारे में सोच रहा था। जंगकुक जिस तरह से उसको किस किया था वो उसको भूल नहीं पा रहे थे। तियांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, आखिर वो जंगकुक पर गुस्सा कैसे निकालेगा। उसके बाद वो सोचते सोचते सो जाता है और यहाँ पर जैसे सुबह हो जाता है जिन दरवाजे पर नॉक करता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ अप्पा? जिन ने कहा, तियांग तुम उठ गए हो क्या? तैयार होकर बाहर आ जाओ, कोई तुमसे मिलने आया है और हमें भी तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना है। ठीक है, तुम तैयार होकर बाहर आ जाना, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तियांग ने कहा, इतनी सुबह को कौन मिलने आया है? मुझे किससे नहीं मिलना है। जिन ने कहा, तियांग बाहर आ जाओ, उसे देखते ही तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। एक कहकर जिन चला जाता है। तियांग ने कहा, कौन आ गया है जिसको देखकर मेरा मूड ठीक हो जाएगा? कहीं यूंगी तो मुझसे नहीं मिलने आया है या फिर यूनो आया होगा? नहीं, पहले मुझे बाहर जाकर देखना होगा। तियांग जैसे तैयार होकर बाहर आ जाता है वो किसी ऐसे इंसान को देख लेता है जिसको देखने के बाद तियांग पूरी तरह से शॉक में चला गया। जिन वो तियांग को जाकर टच करते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम इस तरह से शॉक क्यों हो गए? तुम्हें अच्छा लग रहा है ना जंको को देखकर? तियांग ने कहा, क्या मुझे और अच्छा क्यों लगेगा? जिन ने कहा, क्यों? आखिर तुम उससे प्यार जो करते हो? तियांग ने कहा, क्या प्यार? जिन कहता है, हाँ, हमने कल रात को तुम दोनों को साथ में देख लिया था। तुम दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे और उसी के बारे में तुमसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन तुम तो हमसे कोई बात नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन जन को कहा गए और उसने हमसे कह दिया कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें खुश रखेगा, तो हमने भी हाँ कर दिया। तियांग ने कहा, किस चीज़ के बारे में आप लोगों ने हाँ कर दिया? तो जिन ने कहा, तुम्हारे डैड और मैंने तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर दिया है जंको को। तुम दोनों की शादी होने वाला है 2 दिन बाद। तियांग ने कहा, क्या मुझसे बिना पूछे आप लोग शादी कैसे तय कर सकते हो? आर्यन कहता है, आखिर मैं तुम्हारी डैड हूँ और तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जंगकुक वो तियांग की हैंड पकड़ लेता है और उसे कहता है, चलो यहाँ पर बैठ जाओ, तुम मुझसे गुस्सा हो ना? जिन ने कहा, तियांग इतनी अच्छी बॉयफ्रेंड के साथ कौन गुस्सा करता है? तियांग ने कहा, क्या बॉयफ्रेंड? तो जंगकुक कहता है, वो मुझसे गुस्सा है ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तियांग प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम जानते हो इस बात को। तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो आप इस तरह से हम दोनों को दूर नहीं रहना चाहिए। हम दोनों शादी कर लेंगे ना, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगा। चलो शादी कर लेते हैं। डू यू मैरी मी? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करूँगा। एक कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। लेकिन जंगकुक आर्यमन जिन से कहता है, मैं कैसे भी करके तियांग से शादी करना चाहता हूँ, वो मुझसे नाराज़ है। अगर आप लोग मेरी सपोर्ट नहीं करोगे ना मुझे, तो वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। प्लीज़ हम दोनों की खुशी के लिए आप लोग ये शादी के लिए मेरी हेल्प करोगे ना? तो आर्यमन जिन ने कहा, ठीक है। उसके बाद जैसे 2 दिन बीत जाता है। आज तियांग की शादी है, लेकिन तियांग नहीं जानता है 2 दिन से तियांग को घर से बाहर जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि जंगकुक ने ऐसा कहा था करने के लिए। आर्यमन जिन ने कहा, तियांग तैयार हो जाओ। तियांग ने कहा, क्या? तो आप लोग सच में मेरी शादी करवा रहे हो, वो भी जंगकुक के साथ? क्या आप लोग पागल हो गए हो? मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करता हो। जिन ने कहा, तियांग इतना गुस्सा करना सही नहीं है। देखो, मैं भी तुम्हारे डैड के साथ बहुत ही नाराज़ हुआ करते थे, लेकिन देखो अब हम दोनों कितने खुश हैं। शादी के बाद सारी गलतफहमी दूर हो जाएगा और मुझे पता है तुम जंगकुक से बहुत प्यार करते हो, वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है, तो प्लीज़ मना मत करना, ये शादी कर लो। तियांग इससे पहले कुछ कहता जंगकुक आ जाता है और तियांग के पास आकर खड़े हो जाता है, कहता है, तो तुम तैयार हो गए, लेकिन तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हो? तियांग ने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। जंको ने कहा, तियांग बस बहुत हो गया, मुझे पता ही था तुम मुझसे नाराज़ हो, इसलिए तैयार भी नहीं होगे। मैं तुम्हारे लिए सूट लेकर आया हूँ, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। क्या मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ? जीन और आर्यन ने कहा, लेकिन तो आर्यन कहता है, ठीक है, तुम दोनों बातें कर लो और जितनी भी गिले शिकवे हैं दूर कर देना, ठीक है? तियांग तुम भी अच्छे से बात करना, तुम दोनों साथ में खुश रहना। एक कहकर वो दोनों बाहर चले जाते हैं और यहाँ पर जंगकुक तियांग से कहता है, अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबकी जान ले लूँगा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंगकुक कहता है, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं क्या कर सकता हो। तुमने ही कहा ना कि मैं डेविल हूँ, तो तुम खुद ही समझ लो एक डेविल क्या क्या कर सकता है। तियांग ने कहा, तुम मुझे धमका रहे हो? जंगकुक ने कहा, बिल्कुल, अगर तुमने शादी करने से मना कर दिया तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबकी जान चले जाएंगे। उसके बाद तियांग और जंगकुक की शादी हो जाता है। शादी के बाद जैसे जंगकुक अपने रूम में एंटर करता है, तियांग रूम में नहीं था। जंगकुक बहुत ही परेशान हो जाता है
और तियांग को ढूंढने लगता है। अचानक वो पानी की आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि वो वॉशरूम में है। तियांग जैसे शावर लेकर बाहर आ जाता है। जंगकुक तियांग को देखकर देखते ही रह गया और तियांग बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे थे। उसके बाद जंगकुक तियांग के नज़दीक आ जाता है। तियांग जंगकुक को धकेलने लगता है, लेकिन जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही फोर्स करने लगा। ये सब कुछ हो जाने के बाद जंगकुक अपनी सर पकड़कर बैठ जाता और कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? आई एम रियली सॉरी तियांग, मुझे ऐसा नहीं करना था। मुझे पता है कि तुम मुझे हेट करते हो और मुझे तुमसे बदला लेना था। मैं तुम्हें नज़दीक आना चाह रहा था, लेकिन इस तरह से नहीं। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ कभी डेट भी नहीं करोगे और मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। तुम मुझे इतना हेट क्यों करते हो तियांग? मुझे जानना है। और इसी हेट की वजह से मैंने तुमसे शादी किया और अभी जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरी गलती है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया है। जब मैंने तुम्हें इस तरह से देखा तो मैं खुद को नहीं रोक पाया और तुम्हारे नज़दीक चला आया। तियांग, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। जंको ने कहा, प्लीज़ तियांग, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाता है। तियांग प्रेग्नेंट है और जंकुक ऑफिस में था। जंकुक से कहता है, तुमने क्या किया है तियांग के साथ? वो अभी प्रेग्नेंट है, अब तुम क्या करोगे? जंको ने कहा, मैंने उससे बहुत बार माफ़ी मांगा है। मुझे पता है वो मुझसे अभी भी नाराज़ है। अब तो हमारी बेबी भी आने वाला है। पता नहीं तियांग इस बच्चे को रखना चाहेगा भी या नहीं। जंकुक बहुत ही डर जाता है। वो डैड बनना चाहता है। उसको बहुत ही खुशी महसूस हो रहा था। वो बहुत खुश थे, लेकिन तियांग वो क्या फैसला करने वाला है जंकुक ये नहीं जानता है। यूनो कहता है, अगर उसने एबॉर्शन की बात किया तो? जंको ने कहा, मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं तियांग पर फोर्स नहीं कर सकता हूँ। मैं पहले बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ अपनी ईगो की वजह से। मैंने तियांग के साथ बहुत ही गलत किया है यूनो। अभी मुझे उसके साथ और गलत नहीं करना है, लेकिन ये बच्चा मेरे लिए बहुत ही अजीज है। मैं डैड बनने वाला हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं डैड बनूंगा और तियांग वो मुझे खुशी देने वाला है। लेकिन अगर तियांग ने एबॉर्शन की बात की है तो मैं उससे कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत ही बुरा लगेगा, मेरा दिल टूट जाएगा। मैं पता नहीं क्या कर लूँगा, मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा। यूना कहता है, जंको पागल मत बनो। हाँ, तुमसे गलती हुआ है, लेकिन अगर तुम तियांग से बातें करोगे ना, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगा और इसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ। अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मान लेता और तियांग को तुम्हारे पास नहीं लेकर आ जाता तो शायद आज ये सब कुछ नहीं हुआ होता। जंको ने कहा, यूनो तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है कि मैंने ही तुम दोनों की भरोसा को तोड़ा है। मैंने तुमसे कहा था, मैं बस तियांग से बात करना चाहता हूँ, उसकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। वो मुझे गलत सोचता है, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ कर लूँगा। तियांग के साथ फोर्सफुली शादी करूँगा, उसके पेरेंट्स के सामने उसको किस करूँगा। पता नहीं क्यों। यूनो कहता है, जंकुक मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम तियांग से प्यार करते हो। अनजाने में ही सही, तुम्हें तियांग से प्यार हो गया है। जंको ने कहा, क्या? टाइम को स्किप करते हुए तियांग हॉस्पिटल में से वापस घर आ जाता है। जंको तियांग को देखकर कहता है, तुम कहाँ गए थे? तियांग ने कहा, तुम्हें क्यों बताओ मैं कहाँ गया था? जंको ने कहा, प्लीज़ तियांग, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए अकेला। तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तियांग ने कहा, जंकुक तुमने पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दिया है। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं अभी भी तुम्हारी बात सुनता रहूं? जंको ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे दोबारा से ऐसा नहीं करना है। मैं तुम पर कोई फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया था उसके लिए मैं पहले से शर्मिंदा हूँ, लेकिन प्लीज़ तियांग इस बच्चे को। तियांग ने कहा, मुझ पर छोड़ दो, मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे एक दिन तियांग बातें कर रहा था यूनो के साथ। यूनो तियांग को सारी बातें कह देता है जंको ने क्या क्या कहा। तियांग ने कहा, क्या क्या वो मुझसे प्यार करता है? उन्होंने कहा, मुझे तो ऐसा ही लगता है और उसने जो कुछ भी किया है वो उसके लिए बहुत ही शर्मिंदा है। तियांग, क्या तुम उसे माफ़ नहीं कर सकते हो? तियांग ने कहा, यूनो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है और वो सच में इस बच्चे की डैड बनना चाहता है तो ठीक है, मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ। जन को रूम में एंटर करने के बाद बस इतना ही सुना था कि तियांग सब कुछ ख़त्म करना चाहता है। जनको को लगा शायद तियांग उसे डिवोर्स चाहता है और इस बच्चे को भी ख़त्म करना चाहता है। इतनी सी बात सुनकर ही जनको कार में बैठकर जाने लगता है। तियांग जनको को इस तरह से जाते हुए देख लेता और कहता है, पता नहीं जनको इतनी रात को कहाँ जा रहा है, वह अभी भी घर आया था। यूनो तियांग से कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी जनको की पीछा करता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तियांग ने कहा, यूनो मुझे कॉल करके बताते रहना कि वो आखिर क्या करने जा रहा है। पता नहीं क्यों वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। यूनो कहता है, अचानक वो इतने गुस्से में क्यों आ गए? तियांग क्या कुछ हुआ है? तियांग ने कहा, नहीं,
कि मैं तो ये सोच रहा था उसके घर आते ही मैं उसे बता दूंगा कि मैं उसके साथ अपनी लाइफ की शुरुआत करना चाहता हूँ, इस बच्चे के साथ। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो चला गया। तियांग को थोड़ा सा स्किप करते हैं। जंगकुक बेड पर था। तियांग जंगकुक को रोते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? देखो तुम्हारी क्या हालत हो गया है। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे नहीं जीना है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। तियांग तुम मुझसे अलग होना चाहते हो ना? तियांग ने कहा, तुम्हें किसने कह दिया? मैं तो बस तुमसे इतना कहना चाह रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ न्यू शुरुआत करना है, इस बच्चे के साथ। और इससे पहले कि मैं कह पाता तुम चले गए। जंगकुक, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? देखो तुम्हारी क्या हालत बन गया है। 1 हफ्ता हो गया है लेकिन अभी भी तुम बेड पर हो। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं क्यों और कब और कैसे हो गया, लेकिन ये सच है। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इन 1 हफ्तों में तुम्हारे करीब रहकर मैंने तुम्हें जाना कि तुम बहुत ही अच्छे हो। मैं इतने दिनों तक तुम्हें गलत समझ रहा था। आई एम सॉरी। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम भी मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, बिल्कुल। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ। वो तियांग को टाइटली हक कर लेता। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? तुम्हारी हालत देखो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जंगकुक ने कहा, शायद तुम नहीं जानते हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, ऐसा है क्या? तो तुम क्या कर सकते हो? जंगकुक ने कहा, क्या तुम देखना चाहते हो? एक कहकर वो तियांग के नजदीक जाने लगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें चोट लग जाएगा। जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग जंगकुक की इंतजार कर रहा था। जंगकुक जैसे घर आ जाता है, तियांग जंगकुक के पास आ जाता है। जंगकुक ने कहा, क्या बात है, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद तियांग अपने दोनों हाथों से जंगकुक की गर्दन पकड़ लेता है। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो? तेगुक देख लेगा। तियांग ने कहा, वो सो गया है। जंगकुक ने कहा, ऐसा है क्या? तियांग मुस्कुराते ही कहता है, हाँ, और मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। जंगकुक समझ आता है और तियांग को अपनी गोद में उठाकर सोफे में लेकर जाता है और उसे किस करने लगता है। दोनों सोफे में ही बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। इसका मतलब शायद वो दोनों फिर से दूसरी बेबी की प्लानिंग कर रहा है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।